यहाँ आपको खबर दें, सूबाई दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी देखने में मिली। 170 के औसतन AQI के साथ लाहौर का दुनिया भर में 8वां नंबर रहा। लाहौर कैंट 205, गुलबर्ग 169, लोअर माल 184 और बेदिया रोड का AQI 180 रिकॉर्ड किया गया। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। जी सुहेल, बताइए। जनाब, आज तो कुछ कमाल ही हो गया है कि कई दिनों के बाद, बल्कि कई हफ्तों के बाद लाहौर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर 8वें नंबर तक नीचे आ गया है। और हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि इतनी नीचे तक भी आ सकता है कि गुज़श्ता रोज़ ये दूसरे नंबर पर, उसके बाद तीसरे नंबर पर विराजमान रहा तमाम दिन। तो महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया था कि आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। लेकिन आज जो उसमें यकसर तब्दीली देखने में आई कि 170 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर 8वें नंबर पर मौजूद है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर। और नई दिल्ली, ताशकंद, शंघाई और कायरो, ये तमाम शहर इससे ऊपर हैं। तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है जी, ये सब देखकर, ये जानकर और आपको बताते हुए भी। और आलूदगी में इस कमी के जो असरात हैं वो वाज़ेह तौर पर महसूस भी किए जा सकते हैं कि हमें खुली फ़ज़ा में जब हम खड़े होकर आपको ये तमाम सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे हैं तो अच्छा महसूस हो रहा है। अल्लाह करे जी आने वाले दिनों के दौरान सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो। वैसे माह नवंबर के दौरान इस तरह की सूरत हाल का हो जाना काफ़ी भला महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है कि गुज़श्ता साल नवंबर में तो इन्हीं अय्याम के दौरान सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही थी। जहाँ तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात है तो शहर में जो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 वो कैंट के इलाके में रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर गुलबर्ग का इलाका है 195 के एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर है। और इसी तरह फिर शहर के दीगर इलाके जो हैं वहाँ पर जो आलूदगी का तनासुब है इन नंबरों से कम ही है। अब ये बताया गया है कि जनाब आज कुछ अच्छी रफ्तार से हवा भी चली है जिसकी वजह से गैसेस डिस्पर्स हुई। और हुकूमत का ये कहना है कि जनाब जो इक़दामात हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं इंसदाद स्मोक के लिए, ये उनका रिज़ल्ट है। और हुकूमत की तरफ से इस बात का अज़म, इस अज़म को दोबारा दोहराया गया है कि जनाब ये इक़दामात मुस्तकिल बुनियादों पर चलते रहेंगे और आने वाले सालों के दौरान सूरत हाल बहुत बेहतर रहेगी। बड़ी अच्छी बात है जी, क्योंकि हम तो 2016 के बाद आलूदगी से भरी हुई फ़िज़ाओं में सांस लेने के जैसे आदी हो गए हैं। हमसे तो जो सर्दियों की आमद से पहले जो सुरमई शामों का एक तस्वर होता था वो तो अब ख्वाब ख्याल ही बनकर रह गया। तो उम्मीद है कि अगर इंसदाद स्मोक के हवाले से इसी तरह इक़दामात उठाए जाते रहे तो 2016 से पहले वाला दौर फिर से वापस आ जाएगा। जी, आपका शुक्रिया सुहेल। ट्रैफिक कवानीन सबके लिए बराबर। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस गाड़ियों से स्याह शीशे फौरी हटाने का हुक्म जारी हो गया। आपको बता रहे हैं ट्रैफिक कवानीन सबके लिए बराबर कर दिए गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस गाड़ियों से स्याह शीशे फौरी हटाने का हुक्म जारी हुआ है। आपको बता रहे हैं ट्रैफिक कवानीन में बराबरी लाने के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस गाड़ियों से स्याह शीशे फौरी हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। इस बारे में मजीद जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से ये अहम फैसले किए गए हैं कि कवानीन सबके लिए बराबर होंगे। इसके हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस गाड़ियों से स्याह शीशे के जो पेपर्स हैं, ब्लैक पेपर, उसको फौरी हटाने का जो है वो आईजी पंजाब की तरफ से हुक्म दिया गया है। पुलिस अफसरान और एहलकारों की जो सरकारी और निजी गाड़ियां हैं और इसके अलावा जो मोटरसाइकिल गैर नंबर और गैर नमूना है उनको जो है जो के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिस एहलकार हैं, जो मुतअद्दिद अफसरान हैं, इसके अलावा जो अफसरान की गाड़ियां हैं उन पर जो है वो ब्लैक पेपर जो है वो जो काले स्याह पेपर हैं उनको हटाने का जो है पंजाब की तरफ से ये हुक्म दिया गया है। इस हवाले से तर्जुमान पंजाब पुलिस का ये कहना है कि ट्रैफिक कवानीन और दीगर शहरियों की तरह पुलिस अफसरान और एहलकारों पर भी मसावी तौर पर जो है वो लागू होंगे। शीशे, बगैर नंबर प्लेट गाड़ी और मोटरसाइकिल की किसी भी खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका SHO इंचार्ज और जिले अफसरान यूनिट्स और फॉर्मेशन सरबराहान जो है वो जिम्मेदार होंगे। शीशे, बगैर नंबर प्लेट गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल की कानून शिकनी पर अफसरान और एहलकार और मजाज सरबराहान के खिलाफ महकमाना जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सिटी लाहौर समेत तमाम RTOs, CPOs, DTOs को ये हुक्म दिया है कि जो है वो गैर कानूनी तौर पर जिन्होंने पुलिस अफसरान ने
اور جو متعدد افسران ہیں انہوں نے اپنی گاڑیوں پر بلیک پیپر لگائے ہوئے ہیں، فوری ان کو ہٹایا جائے، اور اس حوالے سے ان کے کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سب پر لاگو ہوگی، چاہے وہ سرکاری افسر ہوگا، ڈی ایم کی افسر ہوگا، پی ایس کی افسر ہوگا، سب کے جو فیملیز کی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور اس حوالے سے کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، مدثر حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج پنجاب نے یہ قوانین سب کے لیے برابر کرنے کے لیے احکام جاری کیے ہیں کہ پولیس گاڑیوں سے سیاہ شیشے فوری ہٹا دیے جائیں۔ ٹریفک قوانین اب سب کے لیے برابر ہوں گے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس گاڑیوں سے سیاہ شیشے فوری ہٹانے کا حکم جاری ہوا ہے۔ ٹریفک قوانین سب کے لیے برابر، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس گاڑیوں سے سیاہ شیشے فوری ہٹانے کا حکم۔ آپ کو بتا رہے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس گاڑیوں سے سیاہ شیشے فوری ہٹانے کا حکم جاری کیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اہم اجلاس، ڈپٹی ایم ڈی عثمان بابر سمیت تمام ڈائریکٹر آپریشنز بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ تمام متعلقہ افسران نے ایم ڈی واسا کو اپنے متعلقہ علاقوں میں جاری منصوبوں پر بھی بریفنگ دی۔ اس بارے میں مزید جانیں گے زین العابدین سے۔ زین، بتائیے گا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت یہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا، جس میں واسا کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹرز، تمام ڈائریکٹر آپریشنز اور ایکسچینج نے شرکت کی۔ اجلاس میں تمام متعلقہ افسران نے ایم ڈی واسا کو اپنے علاقوں میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر اجلاس میں غفران احمد کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تمام ڈائریکٹر ترقیاتی منصوبوں کی رفتار کو مزید تیز کریں۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 پر دن اور رات بلا تعطل کام کیا جائے، جبکہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ایم ڈی واسا نے اجلاس میں آفیسرز کو یہ ہدایت جاری کی کہ معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے اور ہر منصوبہ اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیا جائے۔ اجلاس میں شکایات کے اندراج، حل اور فیڈ بیک کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ تمام ٹاؤنز کی سطح پر شکایات کو حل کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے جو شکایت کنندہ ہیں ان سے فیڈ بیک بھی لینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ جی ٹھیک ہے، زین العابدین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں آپ کو خبر دیں، پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں میں 1551 ٹریفک حادثات پیش آئے، 15 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 762 افراد زخمی ہوئے۔ سب سے زیادہ لاہور میں 276 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں میں 1551 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، بتائیے گا۔ جی، پنجاب بھر میں 1551 ٹریفک حادثات میں 15 افراد جاں بحق جبکہ 1759 زخمی ہوئے ہیں۔ ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 1551 ٹریفک حادثات پر رسپونڈ کیا، جن میں 762 افراد شدید زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر نزدیکی ضلعی تحصیل کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ 997 معمولی زخمی لوگوں کو ریسکیو میڈیکل ٹیموں کے جائے حادثہ پر بروقت طبی امداد فراہم کرنے کی وجہ سے انہیں فوری طور پر سہولیات فراہم ہوئیں۔ ان حادثات میں زیادہ تر تعداد موٹر سائیکل حادثات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی عداد شمار کے مطابق ریسکیو 1122 کے صوبائی مانیٹرنگ سیل کو موصول ہونے والی ایمرجنسی کالز کے مطابق ان ٹریفک حادثات میں 954 ڈرائیورز، 78 کم عمر ڈرائیورز، 581 مسافر اور 239 پیدل چلنے والے افراد متاثر ہوئے۔ اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوتی ہے بات کہ 276 ٹریفک حادثات کی فون کالز لاہور کنٹرول روم میں موصول ہوئی، جس میں صوبائی دارالحکومت 311 متاثرین کے ساتھ پہلے، فیصل آباد 99 حادثات میں 117 متاثرین کے ساتھ دوسرے، ملتان 99 حادثات میں 110 متاثرین کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ان ٹریفک حادثات کے کل 1774 متاثرین میں 1399 مرد اور 375 خواتین شامل ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں میں 337 افراد کی اوسط عمر 18 سال سے کم، 907 افراد کی اوسط عمر 18 سے 40 سال کے درمیان، جبکہ 530 زخمی افراد کی اوسط عمر 40 سال سے زائد ہے۔ ان ٹریفک حادثات کے بیشتر واقعات میں 1546 موٹر سائیکلز، 81 آٹو رکشے، 226 کاریں، 48 وین، 9 مسافر بسیں، 27 ٹرک اور 139 دوسری اقسام کی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ جی ٹھیک ہے عبدالرحمان، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا محفوظ پنجاب ویژن، سیف سٹیز اتھارٹی نے شہریوں کی حفاظت کے لیے نہایت اہم اقدام اٹھا لیا۔ اب ہر شہری کا موبائل فون کیمرہ سیف سٹی کا کیمرہ بن سکے گا۔ اس سے ایمرجنسی صورتحال میں فوری اور مؤثر رسپانس ممکن ہو جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالرحمان۔
शहरियों की हिफाजत के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी का अहम इकदाम। अब हर शहरी का मोबाइल फोन कैमरा सेफ सिटी का कैमरा बन सकेगा। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने अपनी पब्लिक सेफ्टी ऐप में नया हाई टेक फीचर कनेक्ट टू PSCA शामिल कर लिया है। इस फीचर के जरिए शहरी संगीन वाकयात की लाइव वीडियो बराह रास्त सेफ सिटी कंट्रोल रूम से शेयर कर सकेंगे। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक किसी भी इमरजेंसी कॉल पर सेफ सिटी का ऑफिसर शहरी को एक लाइव फीड लिंक भेजेगा। जैसे ही शहरी इस लिंक को ओपन करेगा, मोबाइल फोन का कैमरा बराह रास्त सेफ सिटी कंट्रोल रूम से मुंसलिक हो जाएगा, जहां से मौका वारदात की हकीकी सूरत हाल मॉनिटर करके फौरी इमदादी कार्रवाई मुमकिन होगी। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि ये सर्विस सिर्फ इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल के लिए है। शहरी अपने मोबाइल लोकेशन ऑन रखें और गैर जरूरी या गैर मुतलका वीडियोस शेयर करने से गुरेज करें। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुताबिक इस जदीद फीचर के जरिए जराइम की रोकथाम, बरवक्त कार्रवाई और अवामी तहफ़्फ़ुज़ में नुमायां बेहतरी आएगी। तारीखी अकबर सराय मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। शादरा कॉम्प्लेक्स में अकबरी सराय मस्जिद सूरी दौर में तामीर की गई। मुगल शहनशाह शाहजहां के दौर में मस्जिद को नए सिरे से आरास्ता किया गया। वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने मस्जिद बहाली का काम 2023 में शुरू किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। लाहौर के शादरा कॉम्प्लेक्स में वाक़ अकबरी सराय मस्जिद तारीख का एक शानदार नक्श है जो सूरी दौर में तामीर किया गया था। ये मस्जिद सूरी दौर में तामीर की गई थी। मुगल शहनशाह शाहजहां के दौर में मस्जिद को नए सिरे से आरास्ता किया गया। वक्त के साथ मस्जिद की हालत खस्ता हाल हो गई, जिसकी बहाली के लिए वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने 2023 में एक मंसूबा शुरू किया जो मुकम्मल कर लिया गया है। मस्जिद की बहाली के मंसूबे के दौरान इसके कमजोर हिस्सों को मजबूत बनाने के साथ साथ इसके अंदरूनी हॉल्स की भी तज़ीन और आराइश की गई है। वॉल्ड सिटी हुक्काम के मुताबिक मंसूबे के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि इसकी असल हैयत बरकरार रहे ताकि ये उस दौर की अक्कासी करती रहे जिस दौर में इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी। वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल नजम साकिब का कहना है कि मस्जिद की बहाली तारीखी विरसे की हिफाजत की तरफ अहम कदम है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। रेलवे में बिजली बिलों की मद में करोड़ रुपए की बोगस अदायगियों का इंकशाफ हुआ। रेलवे के शोबा विजिलेंस ने बोगस अदायगियों का इंकशाफ किया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। बोगस बिजली बिलों की अदायगी पर डीजी विजिलेंस ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे को इरसाल कर दी। रिपोर्ट में 11 करोड़ से जायद की बोगस अदायगियों की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की 3 रिहायशी कॉलोनियों का बिजली और बिलिंग का मुकम्मल इंतजाम 2023 में लेस्को को सौंप दिया गया। मुआहदे के मुताबिक तमाम रिहायशियों के बिजली के मीटर्स लेस्को ने लगाए और बिलिंग भी हो रही है। अलग अलग बिलिंग के बावजूद लेस्को ने इज्तिमाई तौर पर रेलवे को भी बिल भिजवा दिए। मजमूई तौर पर लेस्को ने 12 करोड़ से जायद की बोगस बिलिंग की, जिसमें से 1 करोड़ की एडजस्टमेंट हुई। रेलवे वर्कशॉप्स डिवीजन की शोबा इलेक्ट्रिक ने ये तमाम अदायगियां बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के लेस्को को की। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्क्स और दीगर इलेक्ट्रिक अफसरान की गफलत और लापरवाही से रेलवे को माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इंक्वायरी में गफलत बरतने वाले अफसरान डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्क्स, SEE वर्कशॉप्स और वायरमैन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिश की कि मज़कूरा अफसरान 7 साल से एक ही सीट पर बराजमान हैं। रेलवे में रोटेशन पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। दुनिया भर में एयरबस A320 तैयारों को अहम तकनीकी मसले का सामना। एयरबस के नए सॉफ्टवेयर में खराबी सामने आने के बाद हजारों तैयारे ग्राउंड होने लगे। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने इमरजेंसी हिदायत जारी कर दी हैं। पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन किस हद तक मुतासर हो सकता है, जानते हैं मोहम्मद अली की रिपोर्ट में। एविएशन इंडस्ट्री में एक और झटका। एयरबस के 320 मॉडल के तैयारों में नए सॉफ्टवेयर पैच 104 की खराबी ने दुनिया भर की एयरलाइंस को मुश्किलात में डाल दिया। शमसी ताबकारी के असरात से सॉफ्टवेयर मुतासर होने के बाद दौरान परवाज सिस्टम्स में बग सामने आने लगे। एयरबस हुकाम के मुताबिक दुनिया भर में मौजूद 6000 तक A320 तैयारे इस खराबी से मुतासर हो सकते हैं। सूरत हाल के बायस कंपनी ने तमाम एयरलाइंस को फौरी हिदायत जारी करते हुए कहा है कि पुराना महफूज वर्जन दोबारा लोड किया जाए। सूरत हाल की संगीनी देखते हुए यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने भी मुतासरा तैयारों को आर्जी तौर पर ग्राउंड करने की सिफारिश की है। पाकिस्तान में भी कौमी और निजी एयरलाइंस के पास A320 तैयारे मौजूद हैं, जिसके बायस खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मकामी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो सकता है। तर्जुमान PIA के मुताबिक बेड़े में शामिल 17 एयरबस A320 तैयारों में नया सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर पैच 104 लोड ही नहीं था। तमाम तैयारे महफूज हैं और फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। इस बग ने दुनिया भर के फजाई एयर ऑपरेशंस और शेड्यूलिंग को शदीद मुतासर किया है, जिससे एयरलाइंस को लाखों डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।